हेलो फ्रेंड, सीजीपीएससी हैंड रिटन नोट्स के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिएगा, प्रतिदिन 9 बजे हम लोग की लगातार क्लासेस हो रही है। तो अभी तक हम लोग ने 2 क्लास में देखा गणित पेडागोजी का जो 2 थ्योरी क्लासेस थे। थ्योरी क्लासेस के बाद कुछ क्वेश्चन हम लोग ने तो अपने टेस्ट सीरीज में कवर कर ही रहे हैं। साथ ही कुछ क्वेश्चन आपको यूट्यूब के माध्यम से भी करवा देते हैं ताकि आपको भी पता चले कि क्वेश्चन का लेवल कैसा होना चाहिए, कैसा क्वेश्चन व्यापम लेता है, कैसे क्वेश्चनों को हमको प्रैक्टिस करना है। ठीक है, क्योंकि आप यूट्यूब में अभी देख रहे होंगे तो लगातार आपको अगर आप सर्च करके देखते होंगे तो सी टेट में थोड़ा सा लेवल अलग हो जाता है और आपका छत्तीसगढ़ के जो व्यापम लेवल के क्वेश्चन रहते हैं वो थोड़ा सा अलग होते हैं। तो आपको ध्यान दे के पढ़ना है कि व्यापम लेवल के क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। इसीलिए हमारा जो बैच है उसको मैं सबको बोलता हूँ कि जरूर ज्वाइन कीजिए, ताकि आप जो भी थ्योरी तो सबको वही पढ़ना है। थ्योरी आपके जो सी टेट के थ्योरी है वही आपको शिक्षक भर्ती या सी जी टेट के लिए पढ़ना है। लेकिन जो क्वेश्चन का लेवल रहता है वो थोड़ा सा अलग हो जाता है। सी टेट लेवल पे अलग क्वेश्चन पूछे जाते हैं और सी जी टेट लेवल पे अलग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको मेन फोकस करना है कि हमको छत्तीस व्यापम लेवल पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। तो चलिएगा, क्लास को शेयर कर दीजिए। आज क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, बाकी क्वेश्चन तो मैं कल और दो टेस्ट अभी कवर करा रहे हैं हम लोग टेस्ट बैच में। कल सुबह ही फिर टेस्ट है ना। जिन लोग भी हमारे बैच से जुड़े हुए हैं वो कल टेस्ट के लिए तैयार रहिएगा। और जिन लोग भी नए होंगे यूट्यूब में देख रहे होंगे, ये हमारा नंबर है, इसको सेव कर लीजिए। तब तक आप लोग व्हाट्सएप में एक बार शेयर कर दीजिए क्लास का लिंक, फिर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब देखिए नीचे आपका लाइव चैट का ऑप्शन है। देखिए पहले लाइव चैट का ऑप्शन आता है, अभी लाइव चैट का ऑप्शन नहीं आता। आपका जो कमेंट वाला ऐसे करके आता है उसको एक बार ऐसे खिसकाओगे तो लाइव चैट ऑन हो जाता है। वहाँ पे लाइव चैट में आपको आंसर देना है। ठीक है, तुरंत ऑन कर लीजिए, तुरंत आंसर आपको देना है तत्काल। ठीक है, मैं 10 सेकंड का समय दूंगा, लगातार क्वेश्चन करेंगे, स्पीड में क्वेश्चन करेंगे। आपको 10 सेकंड के अंदर तुरंत इसी में कमेंट में नहीं देना है ना, लाइव चैट ऑन कर लीजिए। लाइव चैट का ऑप्शन नीचे है, कमेंट को जैसे एरो के साथ ऐसे खिसकाओगे वहाँ पे लाइव चैट आ जाता है। तो लाइव चैट में तत्काल आपको आंसर देना है। ठीक है, चलिएगा, तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे शो हो रहा है, स्टार्ट करते हैं। गणित अवधारणाओं के स्वरूप के पहलू होते हैं मूर्त से अमूर्त की ओर, विशिष्ट से व्यापक की ओर, सोपान क्रमिक संरचना के उपयुक्त सभी। तो ये वाला क्वेश्चन हम लोग ने थ्योरी में कवर किया है ना। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं सारे थ्योरी में कवर किया हूँ, तो जिन लोग भी थ्योरी नहीं देखे हम लोग को देख लीजिएगा। तो उसमें हम लोग पढ़े थे कि जो गणित का अवधारणा है, हम लोग चाहते हैं कि मूर्त से अमूर्त को, पहले बच्चे को गोला दिखाते हैं, फिर उसे गोल की अवधारणा समझाते हैं। ठीक है, कोई मतलब मूर्त रूप में कोई लड्डू हो गया, पत्थर हो गया, ऐसे चीज़ों को दिखाया जाता है, वो क्या कहलाता है, आपका मूर्त रूप कहलाता है। ठीक है, मूर्त रूप कहलाता है। और जो अवधारणा हम लोग समझाते हैं वो अमूर्त, तो हमेशा मूर्त से अमूर्त की ओर जाते हैं, विशिष्ट व्यापक की ओर जाते हैं। मतलब पहले उदाहरण देते हैं, आगमन की तरह चलते हैं, आगमन विधि से पहले उदाहरण देते हैं। ठीक है, उससे कोई पर्टिकुलर फिर हम लोग क्या निकाल देते हैं, सूत्र निकालते हैं। सूत्र क्या होता है, जनरल होता है, व्यापक होता है, हर जगह वो अप्लाई होता है। सोपान क्रमिक संरचना होती है। ये तीनों चीज़ों को मैं समझा चुका हूँ थ्योरी क्लास में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो आप लोग तुरंत तुरंत आंसर दीजिएगा, कमेंट में नहीं देना, लाइव चैट ऑन कर लीजिए, लाइव चैट का नीचे ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन, गेंद, संतरा, लड्डू आदि गोल चीज़ों को देखकर गोलाई की अवधारणा विकसित होना क्या कहलाता है। अभी आपको समझाया कि आप गेंद ले लीजिए, संतरा ले लीजिए, लड्डू ले लीजिए। अब इसको आप दिखा के समझा के बच्चों को समझाओगे कि गोलाई की अवधारणा है करके, तो क्या कहला रहा है, मूर्त से अमूर्त की ओर जा रहे हैं। ठीक है, मूर्त से हम लोग अमूर्त की ओर जा रहे हैं। ठीक, तो इसका सबसे बढ़िया आंसर हो जाएगा मूर्त से अमूर्त की ओर, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिएगा आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, विशिष्टताओं के आधार पर गणित की प्रकृति के पक्ष हैं। देखिए मैं सारे थ्योरी में कवर करवाया हूँ, इसीलिए मैं बोला था कि जो थ्योरी क्लासेस चाहो आप नोट्स भी बना सकते हो। और हम लोग वही क्वेश्चन यहाँ सेलेक्ट करके आपको ला रहे हैं जो क्वेश्चन आपके व्यापम लेवल पर, छत्तीसगढ़ व्यापम लेवल पे सी जी टेट शिक्षक भर्ती के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए हमारा ये क्लास पूरा देखिएगा। ठीक है, चलिए, विशिष्टताओं के आधार पर गणित की प्रकृति के पक्ष कौन कौन से हैं। तो देखिए मैं आपको बताया, तो शुद्धता भी रहती है, परिणाम के सत्यापन का भी पक्ष रहता है, संक्षिप्तता का पक्ष भी रहता है। तो इसका सही आंसर हो जाए उपरोक्त सभी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। क्लास अच्छा लग रहा होगा तो लाइक कर दीजिएगा। लगातार हम लोग क्लासेस करेंगे, थ्योरी भी करेंगे प्लस क्वेश्चन भी करेंगे। बाकी टेस्ट बैच में क्वेश्चन कवर कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गणित का स्वभावानुसार विकास हुआ है। स्वभावानुसार विकास हुआ है तर्कात भूतकाल, अंतः प्रज्ञा गणितवाद, आकस्मिक गणितवाद, उपरोक्त सभी। चलिए नया क्वेश्चन है, शायद ही पता होगा किसी को, तो याद कर लीजिए। क्वेश्चन के थ्रू भी हम लोग थ्योरी कवर करेंगे। ठीक है, तो याद कर लीजिए, गणित का स्वभाव अनुसार विकास क्या, ये तीनों है, उपरोक्त सभी आएगा इसका आंसर। तो यही याद कर लीजिए इसको, या नोट में अपना नोट्स बना लीजिएगा। तर्कात भूतकाल, अंतः प्रज्ञा गणितवाद, आकस्मिक गणितवाद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये तीनों याद कर लीजिएगा। गणित के स्वभाव अनुसार विकास हुआ है तर्कात भूतकाल, अंतः प्रज्ञा गणितवाद, आकस्मिक गणितवाद।
थोड़ा मौसम का दिक्कत है, इसका हो सकता है वॉल्यूम ऊपर नीचे हो, थोड़ा सा कट वट के जाए तो आप लोग उसको कवर करिएगा। ठीक है, चलेगा। मैं कमेंट नहीं देख रहा हूँ, जल्दी जल्दी मैं करवा रहा हूँ क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन कवर करने हैं। तो आप लोग जी लाइव चैट में आंसर देते जाइएगा। ठीक है, लाइव चैट का आंसर मैं देख रहा हूँ। ठीक है, चलिएगा। अगला क्वेश्चन है, गणित का अंतिम पद क्या होता है? चलिए बताइए जल्दी से, लाइव चैट में कमेंट कीजिए सभी लोग, जितने लोग भी देख रहे हैं। तथ्य, समस्या, निष्कर्ष, आकलन। तो बताना है आपका गणित का अंतिम पद होता है, क्या होता है बताइए। तो अंतिम में हम लोग क्या करते हैं? तो आप सभी पता है कि अंतिम हम लोग निष्कर्ष निकालते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, निष्कर्ष। कल भी टेस्ट है ना गणित का, पेडागोजी का, उसमें आपका बैच में है ना, सारे जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सभी का कलेक्शन मिलेगा आपको कल। मूर्त से अमूर्त की ओर सूत्र प्रयुक्त होता है। जो हम लोग मूर्त से अमूर्त की ओर जाते हैं तो उसमें क्या होता है? विशिष्ट से सामान्य की ओर जाते हैं क्या, ज्ञात से ज्ञात की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, या उक्त सभी की ओर? बताइए। तो मैं आपको पहले ही बताया था गणित में अवधारणा कैसे समझाते हैं। तो सबसे पहले मैं बताया था कि कोई संतरा ले लिए या कोई गेंद ले लिए, उससे हम लोग गोलाई की अवधारणा समझा रहे हैं। ठीक है, गोलाई की अवधारणा हम लोग समझा रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है? इससे देखिए हम लोग मूर्त से अमित अमूर्त की ओर गए। ठीक है, ये तो इसी क्वेश्चन में दे दिया। दूसरा हम लोग, मैं बताया था आपको, विशिष्ट है। विशिष्ट विषय अलग अलग उदाहरण से हम लोग लेके क्या एक सूत्र बना देते हैं। ठीक है, आगमन विधि से ये सूत्र क्या व्यापक हो जाता है या सामान्य हो जाता है, जनरलाइजेशन हो जाता है। तो ये भी फॉलो हो रहा है। फिर ज्ञात से अज्ञात को, पहले ज्ञात को दिखा दिए फिर अज्ञात की ओर गए, ये भी फॉलो हो रहा है। स्थूल से सूक्ष्म की ओर, पहले हम लोग बड़ा बड़ा चीज़ें दिखाए। ठीक है, फिर उसका अवधारणा हम लेगा, छोटा चीज़ें में सूत्र ले लाए, बहुत सारे उदाहरण दिए, फिर लास्ट में उसको घुमा फिरा के एक लाइन के सूत्र में ले आते हैं। तो स्थूल से सूक्ष्म की ओर भी जा रहा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ठीक है, मजा आ रहा है क्वेश्चन करने में, बहुत एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों का ही कलेक्शन है ना, मैं बार बार बोल रहा हूँ। चलेगा, अगला क्वेश्चन। वह उद्देश्य जो शिक्षक गणित पढ़ाने के बाद कक्षा में ही प्राप्त कर लेता है। तो मतलब कक्षा में ही जो उद्देश्य है उसको प्राप्त कर लेता है। सांस्कृतिक उद्देश्य, शैक्षणिक उद्देश्य, सामाजिक उद्देश्य, ये सभी। तो एक गणित का टीचर है, या आप लोग भी जो असिस्टेंट टीचर होंगे, टीचर होंगे, आप लोग गणित पढ़ा रहे हो कक्षा में, तो इनमें से कौन सा उद्देश्य कक्षा में पढ़ाते साथ ही आप लोग तुरंत उसको प्राप्त कर लेते हो? जल्दी बताइएगा। तो देखिएगा, सांस्कृतिक उद्देश्य तो नहीं, इससे कोई लेना देना नहीं। गणित का सामाजिक उद्देश्य नहीं, ये आपका खेल के मैदान में या स्कूल के बाहर अगर आप कुछ पढ़ाते हो या कोई गतिविधि कराते हो, गतिविधि अगर आप गतिविधि करा रहे हो तो आपका सामाजिक उद्देश्य पूर्ण होगा, एक दूसरे की मदद करेंगे। लेकिन अभी पढ़ाने की बात है, पढ़ाने में केवल शैक्षणिक उद्देश्य की आपकी जो शैक्षिक उद्देश्य की पूर्ति क्लास में हो जाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शैक्षणिक उद्देश्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, रेखा गणित में प्रायोगिक अवस्था में प्रयुक्त होने वाली शिक्षण विधियाँ है। बताइएगा, प्रायोगिक अवस्था में रेखा गणित में कौन सा शिक्षण विधि काम आता है? प्रदर्शन विधि, निगमन विधि, आगमन विधि, या ये सभी? हम लोग तुरंत तुरंत कमेंट किया करें क्योंकि क्वेश्चन के नंबर नहीं एडिट हो पाए हैं। क्वेश्चन के नंबर हम लोग इसमें नहीं डाला है, जिसके कारण आपको तुरंत आंसर देना ताकि हमको समझ आए। चलिएगा, जल्दी कमेंट कीजिए लाइव चैट में ना, लाइव चैट ऑन कर लीजिए जो लोग नए जुड़ रहे हैं, और तो समय से जुड़ा करें आप 9 बजे। रेखा गणित में क्या करते हैं हम लोग? बिल्कुल सभी का उपयोग करते हैं। प्रदर्शन विधि भी करते हैं, आगमन विधि का भी उपयोग करते हैं, और निगमन विधि का भी प्रयोग करते हैं। तो रेखा गणित में हम लोग इन चारों विधि का प्रयोग करते हैं, ध्यान रखिएगा। सूत्र के द्वारा भी दिखाते हैं, वृत्त का सूत्र, त्रिभुज का सूत्र करके। प्रदर्शन भी करते हैं, आगमन विधि का भी उपयोग करते हैं। चलेगा, अगला क्वेश्चन। गणित शिक्षा में ज्ञात से अज्ञात की ओर चलते हैं। आगमन विधि में, प्रोजेक्ट विधि में, ह्यूरिस्टिक विधि में, विश्लेषण विधि में। तो आपको बताना है गणित शिक्षण में अज्ञात मतलब ज्ञात से अज्ञात की ओर चलते हैं तो कौन सा विधि लागू होता है? जल्दी बताइए, जल्दी कमेंट करेंगे फास्ट, बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं। मौसम थोड़ा सा ख़राब है, अब देखते हैं कितना मिनट क्लास हो पाता है। अभी तक क्लास का लंबा ड्यूरेशन बढ़ाएंगे ना, अभी 10-15 या 20 मिनट का हो रहा था ज़्यादा से ज़्यादा। 1-1 घंटे 1.5 घंटे की क्लास करेंगे, अभी धीरे धीरे बढ़ते जाएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग रजिस्ट्रेशन करवाइए हमारे बैच में ताकि आपका बेहतर तैयारी हो पाए, हर एक एक टॉपिक के क्वेश्चन प्रैक्टिस हो पाए। चलेगा, जल्दी बताएंगे इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, जल्दी बताइए, आप लोग बताइए पहले, सभी लोग कमेंट कीजिए। इसका सही हो जाएगा ऑप्शन भाई आगमन विधि। आगमन विधि में हम लोग ज्ञात से ज्ञात जाते हैं ना, पहले बहुत सारे उदाहरण दिखाते हैं थोड़े से ठोस रूप में, फिर उसको ले जाते हैं गोलाई का उदाहरण। तो वहाँ भी आगमन विधि का हो रहा है, बहुत से उदाहरण दिखा दिए, बहुत सारा उदाहरण दिखा के हम लोग
एक सूत्र निकाल देते हैं। तो ज्ञात से अज्ञात को ले जाते थे, आगमन विधि में होता है। ह्यूरिस्टिक विधि को खोज विधि भी बोलते हैं, ठीक है, खोज विधि। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, पढ़िएगा। विश्लेषण विधि के ठीक विपरीत क्या होता है? संश्लेषण विधि, निगमन विधि, खोज विधि, खेल विधि। चलिए बताइए, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है ना, संश्लेषण विधि और विश्लेषण विधि। संश्लेषण बड़ा रूप है, इसको थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ। संश्लेषण ये है तो मतलब सॉरी, ये विश्लेषण है, ये संश्लेषण है। संश्लेषण और ये बाहर वाला विश्लेषण, विश्लेषण के अंतर्गत ही संश्लेषण आता है, और इसका विपरीत भी बोला जाता है संश्लेषण को, ठीक है। चलेगा, आगे बढ़ते हैं, इसको देखेंगे थ्योरी में आप लोग, तब समझेंगे। अगला क्वेश्चन, ये वही हो गया, सेम क्वेश्चन है। चलिए बताइएगा, गणित का शिक्षक अज्ञात से ज्ञात की ओर शिक्षण सिद्धांत का पालन किस विधि से करता है? अब उल्टा बोला है, अज्ञात से ज्ञात की ओर बोला है। पहले हम लोग ने क्या पढ़ा था, ज्ञात से अज्ञात की ओर। अब हम लोग पढ़ रहे हैं अज्ञात से ज्ञात की ओर, मतलब डायरेक्ट उसको पहले फार्मूला बता देंगे, फिर लेके जाएंगे, बहुत सारे विभिन्न उदाहरण देंगे। तो सभी को पता है इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, निगमन विधि। इसमें हम लोग क्या करते हैं, पहले सूत्र बता देते हैं, फिर सूत्र में अलग अलग मान रख के बहुत सारे उदाहरण दिखाते हैं, या उदाहरण वाले क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं। तो ये हो जाएगा आपका निगमन विधि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप लोग। गणित में समस्या समाधान का आधार का संबंध होता है। समस्या समाधान के जो आधार का संबंध किससे होता है? कार्य व कारण से, क्रमबद्ध से, तर्क से, उपयुक्त सभी। जल्दी आंसर करेंगे आप लोग। चलिएगा, क्या हो जाएगा इसका आंसर, जल्दी बताइए आप लोग। तो देखिए, अज्ञात से ज्ञात की ओर जाने वाला क्वेश्चन हो गया। चलिए इसका सही आंसर आप देखते हैं। तो गणित में समस्या समाधान का आधार क्या होता है? तो कार्य व कारण। कोई भी समस्या आप लोग उसका समाधान करते हो, पहले आप लोग जानने की कोशिश करते हो उसका कारण क्या है, क्यों है समस्या आया, क्या इसका कारण है। तो सबसे पहला हो जाएगा, इसका आधार होता है कार्य व कारण। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। गणित के पदों में पाई जाती है क्रमबद्धता, प्रत्यय, सार्वभौमिकता, सांकेतिक। बढ़िया क्वेश्चन है, चलिए बताइएगा, गणित के पदों में क्या पाई जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, गणित के पदों में हमेशा क्रमबद्धता पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, गणित के पदों में हमेशा क्रमबद्धता पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। गणित में क्रियात्मक विधि की निम्न में से कौन सी विशेषता नहीं है? क्रियात्मक विधि की बात किया है, ध्यान रखिएगा, अब आपको पता होगा क्रियात्मक विधि, तभी आप इसका आंसर बता पाएंगे, नहीं तो यहीं क्लियर कर लीजिएगा। कौन सी विशेषता नहीं है पूछा है ना। छात्रों में विभिन्न कौशलों का विकास। तो देखिए, कोई भी क्रिया कराएंगे तो उससे छात्रों में विभिन्न कौशलों का विकास होगा, क्या होगा। इस विधि के द्वारा शिक्षा ग्रहण कर विद्यार्थी श्रम के महत्व को समझता है। छात्रों में विभिन्न सामाजिक गुणों का विकास होता है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। आपको बताना है क्रियात्मक विधि में कौन सी विशेषता नहीं होती। जहाँ नहीं देखते उसको ऐसे लाल घेर दिया करो पेन में, ताकि वो गलती ना हो। तो देखिए, क्रियात्मक विधि में अगर हम लोग कोई काम कर रहे हैं या कोई गतिविधि कर रहे हैं तो हम लोग कौशल का विकास होगा ही। इस विधि के द्वारा श्रम के महत्व को भी समझते हैं कि हमको काम करना पड़ रहा है, तो और सामाजिक गुणों का भी विकास होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि ये सभी विशेषताएं हैं उसकी, ठीक है। और नहीं पूछा तो इसलिए कोई नहीं आएगा। अगला क्वेश्चन, गणित का ज्ञान होता है शुद्ध व स्पष्ट, तार्किक, क्रमबद्ध या उपयुक्त सभी। चलिए बताइएगा, जो गणित का ज्ञान है वो कैसा होता है? शुद्ध व स्पष्ट होता है, तार्किक होता है, क्रमबद्ध होता है, या उपयुक्त सभी। जल्दी बताएंगे। तो गणित का जो ज्ञान होता है वो क्या होता है? शुद्ध भी होता है, स्पष्ट भी होता है, तार्किक भी होता है, क्रमबद्ध भी होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। गणित की कौन सी विधि है जो करके सीखना, ध्यान दीजिएगा, करके सीखना के सिद्धांत पर काम करती है, जिसमें छात्र अधिक सक्रिय रहते हैं व जिसके द्वारा नवीन तथ्यों की खोज की जाती है? प्रदर्शन विधि, प्रयोगशाला विधि, संश्लेषण विधि, प्रायोजना विधि। चलिए बताइएगा, बढ़िया क्वेश्चन है। तो देखिए, दो तीन चीज ध्यान दीजिए। करके सीखना, हम लोग उसका करेंगे, उसका सीखेंगे। छात्र सक्रिय रहता है और नवीन तथ्य की खोज की जाती है। तो ये सभी किस में होता है? प्रयोगशाला विधि में। इसमें हम लोग प्रैक्टिकल करते हैं, तो
तो प्रैक्टिकल करते हैं तो उसमें क्या हो गया, आपका करके सीखना आ गया। बच्चे सक्रिय रहते हैं तभी वो ध्यान दे पाते हैं कि क्या प्रक्रिया हो रहा है, बुलबुला निकला कि धुआं निकला करके। और नवीन तथ्यों की फिर खोज होता है कि इसमें ये पाया गया वो पाया गया, तो इसका सही आंसर हो गया प्रयोगशाला विधि। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। निम्न में कौन सी गणित शिक्षक की एक विशेष योग्यता है? गणित शिक्षक की बात किया है। गणित उपक्रमों को प्रयोग करने की क्षमता, गणित कक्ष संचालन की योग्यता, विभिन्न शिक्षण विधियों का ज्ञान। तो ये गणित शिक्षक में निम्न में से कौन सी योग्यता होनी चाहिए? लाइव चैट में आंसर देना है, आप लोग दे नहीं रहे हो, सभी लोग कमेंट कीजिए, लाइव चैट में कमेंट कीजिएगा। और आपको बता देना चाहता हूँ कि जितने भी हमारे ये क्वेश्चन है वो सभी 36 व्यापम लेवल के क्वेश्चन है। ठीक है, व्यापम में इसी लेवल के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, और मैं बार बार बोल रहा हूँ, जिनके पास हमारा नंबर नहीं होगा नंबर नोट कर लीजिएगा और डेमो जरूर लेके आप हमारा बैच ज्वाइन कर लीजिए। हमारा नंबर नोट कीजिए 75 83 86 44 61। चलिए बताइएगा, तो एक गणित शिक्षक में निम्न कौन सी योग्यता होनी चाहिए? तो गणित उपकरणों को प्रयोग करने की क्षमता बिल्कुल सही है, ये भी होनी चाहिए। गणित कक्षा संचालन की योग्यता ये भी होनी चाहिए। विभिन्न शिक्षा विधियों ज्ञान तो ये भी होने चाहिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। गणित शिक्षण में मनोरंजन क्रियाओं के द्वारा संभव है। तो गणित के जो शिक्षण में मनोरंजन क्रियाओं के द्वारा क्या है? ज्ञान में वृद्धि होता है, त्वरित चिंतन में वृद्धि होता है, बुद्धि का विकास होता है, या उपरोक्त सभी। चलिए बताइएगा, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए तब समझ में आएगा। तो गणित के जो शिक्षण में मनोरंजन क्रिया, मनोरंजन भी कराते हैं हम लोग। गणित के एक शिक्षक क्या है, एकदम सीरियस होकर अगर गणित पढ़ाएगा तो बच्चे क्या हो जाएंगे, बोर हो जाएंगे। ठीक है, तो उसको बोरिंग ना बनाए क्लास करके, उसमें हम लोग मनोरंजन कराते हैं। तो उसमें और क्या क्या होता है, मनोरंजन की क्रिया कराते हैं, खेलकूद कराते हैं, गतिविधि कराते हैं, तो उसमें ज्ञान में वृद्धि होता है, त्वरित चिंतन में वृद्धि होता है, बुद्धि का विकास होता है। तो उपरोक्त सभी इसका सही आंसर है। ध्यान दीजिएगा, गलत कर रहे हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। गणित शिक्षण में कौन सा परीक्षा प्रविधि का रूप है? परीक्षा प्रविधि, मौखिक परीक्षा, प्रायोगिक परीक्षा, लिखित परीक्षा, उपरोक्त सभी। परीक्षा प्रविधि का रूप है, बताइएगा। तो देखिए, आपको मैं बताया था परीक्षा कितने प्रकार के होते हैं करके। तो मौखिक परीक्षा होता है, लिखित परीक्षा होता है, प्रायोगिक परीक्षा होता है। तो आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ये सभी परीक्षा प्रविधि मतलब उनकी विधियाँ, परीक्षा की विधियाँ के अंतर्गत आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान से बनाइएगा। गणित शिक्षण की मुख्य विधि है व्याख्यान विधि, प्रदर्शन विधि, आगमन निगमन विधि, उपरोक्त सभी। बताइए, गणित शिक्षण में कौन सी विधि का प्रयोग करते हैं? बिल्कुल सही जवाब, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, उपरोक्त सभी। जल्दी जल्दी करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। थोड़ा सा नेटवर्क इशू हो रहा है, मौसम तो बहुत ज़्यादा खराब ही ना, बहुत पानी गिर रहा है। ठीक है, आप लोग के पता कैसा है मौसम, बताइएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आंसर भी देते जाइए। मूल्यांकन के कितने सोपान हैं? ये मैं पढ़ाया था, आपको बताया था 2 3 4 5। बताइए, तो देख लीजिए इसका थ्योरी में मूल्यांकन कितने सोपान है। ऑप्शन नंबर बी 3 है। ठीक है, उद्देश्य होना चाहिए, विषय वस्तु होना चाहिए, फिर ठीक है ऐसे करके 3 है, उसको देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। गणित विषय में छात्र की रुचि पैदा करने के लिए प्रभावी तरीका होगा। तो किसी बच्चों में गणित में रुचि उत्पन्न करना है तो कौन सा तरीका सबसे बढ़िया होगा? कमजोर छात्रों के लिए अतिरिक्त कक्षाओं की व्यवस्था करना, समय विभाग चक्र में गणित विषय को अधिक कालांश देना। नहीं, ऐसे तो बोर हो जाएंगे ना। अधिक समय देना मतलब जो पीरियड रहता है उसको दूरी, समय को बढ़ाना। ठीक है, समय को बढ़ाने को बोल रहा है, तो ऐसे नहीं करना है। विद्यालय में अधिक पुस्तक खरीदना, खेल विधि से शिक्षा करवाना। तो ऐसा कौन सा विधि है जिससे बच्चे रुचि लेने लगेंगे गणित पढ़ने में? तो स्वाभाविक सी बात है, खेल विधि से। ये सब निगेटिव हो जाएगा, अतिरिक्त कक्षा नहीं दे रहा है। ठीक है, अधिक कालांश जो पीरियड है उसका टाइम का नहीं बढ़ाना है, क्लास का। अधिक पुस्तक खरीदना, ये नहीं। केवल खेल विधि एक ऐसा विधि है गणित शिक्षण में जिससे बच्चों की रुचि पैदा करने में सहायता मिलती है। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़िएगा आप लोग ना। क्या क्वेश्चन है? घोड़े, कुत्ते, गाय आदि जानवरों की पूंछ देखकर यह निष्कर्ष निकालना कि जानवरों की पूंछ होती है, क्या कहलाता है? मूर्त से अमूर्त की ओर, विशिष्ट से व्यापक की ओर, सोपान क्रमिक संरचना, उपरोक्त सभी। तो 2 3 आप देखे, घोड़े देख लिया, कुत्ता देख लिया, गाय देख लिया, फिर बताइए सब जानवर है, मतलब ये निष्कर्ष निकाले कि सभी जानवरों के पूंछ होते हैं। ये कौन सी विधि के अंतर्गत आता है?
जल्दी बताएंगे। तो ये आता है विशिष्ट से व्यापक की ओर, ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। आप देख रहे घोड़े कुत्ते गाय कुछ कुछ अलग अलग स्पष्ट रूप से देखे, फिर एक सूत्र टाइप पर निकाल दिया कि सभी जानवरों की पूंछ होती है, तो यह आएगा विशिष्ट से व्यापक की ओर। ठीक है, चलिए यहीं तक आज करते हैं। थोड़ा मौसम ख़राब है तो ज़्यादा क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, नेट का इशू है तो क्लास भी नहीं हो पाएगा फिर। तो चलिए बस आज की क्लास इतना ही, कल करेंगे और क्वेश्चन, और कल टेस्ट में सारे क्वेश्चन कवर करा देंगे। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको सारे हमारे बैच में देखने को मिलेगा। तो जिन लोग भी यूट्यूब में देख रहे हैं, बैच से नहीं जुड़े हैं, मैं बार बार बोल रहा हूँ, इतना लाखों रुपये खर्चा करके DED किए हैं तो 500-700 रुपये को नहीं डरना है। बैच जरूर ज्वाइन करना है। इसमें वो हर चीज़ें कराई जाती है जो आपके सिलेक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है। और मैं आपको बता रहा हूँ कि ये छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा टेस्ट बैच है। ऐसा प्लेटफॉर्म किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट के पास नहीं है। ठीक है, उन लोग क्या करते हैं 300-400 रुपये में 20 टेस्ट 25 टेस्ट बेच देते हैं। आपके सिलेक्शन से कोई मतलब नहीं रहता। कहीं भी टेस्ट ज्वाइन करने से पहले देख लीजिए कि 10-5 टेस्ट बना के दे देता है पुराने आए हुए क्वेश्चनों को, और उनसे कोई मतलब नहीं होता। हमारा बैच ऐसा कि आज से ज्वाइन किए जब तक पेपर नहीं हो, चाहे 10 महीने 12 महीने 1 साल 1.5 साल लगे, आपका बैच कंटिन्यू चलेगा। तो ये नोट कर लीजिएगा हमारा नंबर, और क्लास को जरूर शेयर कीजिए अपने सभी व्हाट्सएप स्टेटस में। ठीक है, आप लोग शेयर नहीं करते, चलिएगा शेयर कीजिएगा, मैं सबका स्टेटस देखूंगा कितने लोग आप भी ईमानदारी से शेयर करते हैं। मिलते हैं कल की क्लास में। टेस्ट के लिए ऑल द बेस्ट। चलिएगा।